जय हिंद गाइज। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे H-4 अकेडमी पे। तो आज मैं जो है 5th चैप्टर M1 महाराष्ट्र बोर्ड 12th साइंस 5th चैप्टर M1 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पूरा एक सेट लेकर उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, प्रूव दैट आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन। जैसा कि इसको हम थ्योरम वाले सेक्शन में भी दे चुके हैं, ये इंटरनल डिवीजन वाला था सेक्शन फॉर्मूला, ये प्रूव करने को आएगा। सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड इज एबीसी। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है एबीसी, इसका जो फॉर्मूला होता है ए बार डॉट बी क्रॉस सी। ये देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का है, तो ये पैरेललोपाइपेड का वॉल्यूम प्रूव करने को देखिए 2023 में आया था वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/6 एबीसी। तो ये 2023 में आ चुका था, इसलिए मैंने इस बार एक्सपेक्ट किया है कि ये आना चाहिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, तो इसको तैयार कर सकते हैं आप लोग। थर्ड क्वेश्चन है इफ द वेक्टर्स 2i माइनस qj प्लस 3k एंड 4i माइनस 5j प्लस 6k आर कोलिनियर देन फाइंड द q। तो देखिए गाइज, ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क में आएगा, 2 मार्क में। और इसका क्या है कि अगर ये दोनों वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों कोलिनियर है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग i j k के कोफिशिएंट्स है वो और उनका रेशियो इक्वल होगा प्रोपोर्शनल में। तो ये इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप। 2/4 इज इक्वल टू माइनस q/5 माइनस q/-5 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 3/6। तो यहाँ से q की वैल्यू 5/2 मिल जाएगी। ओके फ्रेंड, तो q की वैल्यू ये जो है हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये फोर्थ है, शो दैट द पॉइंट्स a b एंड c आर कोलिनियर। तो ये कोलिनियरिटी के लिए किसी एक पॉइंट को बाकी दोनों के स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो इससे जो है कोलिनियरिटी प्रूफ हो जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन है इफ द पॉइंट्स a b एंड c आर कोलिनियर देन फाइंड। 2 पार्ट है इसमें, फिफ्थ में देखिए गाइस, फिफ्थ में 2 पार्ट है। फर्स्ट है द रेशियो इन विच द पॉइंट c डिवाइड्स द सेगमेंट ab। रेशियो फाइंड आउट करना है, मींस m/n फाइंड आउट करना है। और दूसरा पार्ट है इसका द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो जब वहां से m और n की वैल्यू मिल जाएगी तो उसको वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में, p और q भी मिल जाएगा। ओके गाइस, तो इस तरह से फर्स्ट पेज पे ये 5 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट की लिस्ट है वो हम लेके आए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे, सेकेंड पेज पे देखिए 6th क्वेश्चन है, एक्सप्रेस -i माइनस 3j प्लस 4k एज द लीनियर कॉम्बिनेशन। ये देखिए गाइस, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ये बताता है ऑफ द वेक्टर्स 2i प्लस j माइनस 4k, 2i माइनस j प्लस 3k एंड 3i प्लस j माइनस 2k। इन वेक्टर्स को इसको एक्सप्रेस करना है इन तीनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में। ओके गाइस, ये a बार हो गया, ये b बार हो गया और ये c बार हो गया। तो a बार, b बार, c बार के लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको एक्सप्रेस करना है, इसको आप p बार एज्यूम कर सकते हैं। तो p बार, तो इस तरह से इसको करना है, p बार इज इक्वल टू xa बार प्लस yb बार प्लस zc बार, और फिर इसमें क्रैमर्स रूल लगा के x y z की वैल्यू निकालेंगे, वही आंसर होगा। तो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन चलते हैं। इन ट्राइंगल OAB इज द मिड पॉइंट ऑफ OB, D is the point on AB such that AD is to DB। AD और DB का रेशियो दिया है 2:1, AD is to DB is equals to 2:1। तो ये देखिए कह रहा है देन डिटरमाइन द रेशियो OP is to PD using वेक्टर मेथड्स। वेक्टर मेथड यूज करके OP is to PD का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये PYQs है, बोर्ड में आ चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, if a phi 1p and b 1qp and c 1 minus 2 3 are the vectors of a triangle and g is the centroid of the triangle, G is the centroid of triangle, is the centroid, then find the values of P, Q, R by vector method।
ये भी इंपॉर्टेंट, वैसे तो इसमें सभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं, लेकिन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये 3 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ABCD is a regular hexagon so that AB plus AC plus AD plus AE plus AF equal to 6AO। तो इसमें गाइस देखिए, ये जो है 6AO के बजाय 3AD प्रूव करते हैं हम लोग। 3AD और AD जो है वो AO का डबल है, इसलिए वो 6AO प्रूफ हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये पेज नंबर 2 भी हो गया 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसमें कुछ मिसिंग है गाइस, तो चलिए ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, कुछ तो इसमें मिसिंग है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ वेक्टर फॉर विच द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। ओके, ठीक है, इसको मिसिंग है, इसमें कुछ छोड़ देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। कोसाइन मतलब कॉस थीटा फाइंड आउट करना है इसमें। तो वेक्टर्स a बार एंड b बार, इफ a बार इज इक्वल टू दिस थिंग एंड b बार इज इक्वल टू दिस थिंग, देन फाइंड कोसाइन ऑफ द एंगल मींस कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a बार on b bar, a bar on b bar, ये ध्यान रखिएगा, where a bar is this thing and b bar is equals to I plus j minus 2k. Okay, and the question number 14, if a bar is equals to 2I plus j minus 3k and b bar is equals to I minus 2j plus k, find a vector of magnitude 5 perpendicular to both a bar and b bar. a बार एंड b बार बोथ परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर द वेक्टर्स ऑफ दिस एंड दिस। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन CD। AB ऑन CD, AB का प्रोजेक्शन CD पे फाइंड आउट करना है, वेयर A, B, C एंड D आर दिस पॉइंट। A B C D ये चारों पॉइंट दिए हुए हैं और AB का प्रोजेक्शन CD पे फाइंड आउट करना है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे देखिए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। इफ A 1 1 1 एंड B minus 2 4 3 C minus 1 5 5 एंड D 2 2 6 आर 4 पॉइंट्स, देन फाइंड द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 4 यूनिट्स परपेंडिकुलर टू बोथ AB एंड CD। इस तरह का एक क्वेश्चन पीछे भी दिया था, क्योंकि ये PYQs है इसलिए हमने इसको लिया है और ये इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। और 18, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टाइसेस दिस 1 2 0 1 0 2 एंड 0 3 1। इस तरह से ट्राइंगल के वर्टाइसेस दिए हुए हैं और उनका एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड A डॉट B क्रॉस C, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको हमने बोला। इफ A बार इज इक्वल टू दिस थिंग एंड B इज इक्वल टू 2I plus 3j minus k and C इज इक्वल टू दिस थिंग। तो ये देखिए, इसमें क्या करेंगे अगर गाइस, पहले B क्रॉस C, B और C का डिटर्मिनेंट बना के क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, उसके बाद जो इनका आंसर आएगा उसका A के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, इफ द वेक्टर्स 3I plus 5k 4I plus 2j minus 3k and 3I plus j plus 4k are the coterminous edges, then find the volume of parallelepiped. Okay friend, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है V is equals to ABC। ये देखिए, तो ये जो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ही जो फॉर्मूला इसको कैलकुलेट करते हैं वही वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड होता है। 21, if the vectors this and this are the coplanar, then find P। ये 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे आप लोग। if A बार B बार एंड C बार, A बार B बार एंड C बार be any 3 vectors, then prove that। ये देखिए, यहाँ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला यूज करना है, A बार प्लस B बार, B बार प्लस C बार, C बार प्लस A बार इज इक्वल टू 2 A बार B बार C बार। और इसका दूसरा पार्ट है A बार B बार प्लस C बार एंड A बार प्लस B बार प्लस C बार इज इक्वल टू 0। 2 पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये। इन दोनों में से कोई एक या दोनों आ सकते हैं, तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, अभी
क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, शो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करने का है सम। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन एंड वॉल्यूम ऑफ एलोपाइपेड व्यूज कोटर्मिनस एजेस। जैसा कि हमने बताया था गाइस, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला होता है 1/6 ABC। ABC ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का है और वॉल्यूम ऑफ एलोपाइपेट का है ABC। तो वॉल्यूम ऑफ एलोपाइपेट निकाल कर जो भी आंसर आएगा उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन मिल जाएगा। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, शो दैट द पॉइंट्स A, B, C एंड D आर नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर इनको प्रूव करना है, इन पॉइंट्स को, ये चारों पॉइंट्स को नॉन कोप्लेनर प्रूव करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ द पॉइंट्स A, B, C एंड D आर कोप्लेनर। अब ये पॉइंट, ये देखिए नॉन कोप्लेनर का था, ये कोप्लेनर का है। क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हुज वर्टाइसेस आर A -1 2 3 एंड B 3 -2 1 एंड C 2 1 3 एंड D इज इक्वल टू दिस थिंग। तो ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फाइंड आउट करना है। फिर नेक्स्ट है, प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। जैसा कि गाइस मैंने बताया कि जितने कंकरेंट वाले 3 हैं सम इसमें वेक्टर में, उन तीनों में से कोई एक बोर्ड एग्जाम में आता है। ये कंकरेंट वाले जो है इस तरह से देखिए, जैसा है पहला, प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट, प्रूव दैट द अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो इसी तरह ये कंकरेंट के सम 3 है टोटल, उसमें से एक बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो इस बार उस तीनों को भी मैंने इस लिस्ट में रखा है। देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है ये कंकरेंट वाला, देखिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 30 में, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। 2 उधर थे, इसके पहले वाले पेज पे थे और एक ये, तो ये 3 कंकरेंट वाले सवाल है, इन तीनों में से कोई एक आएगा। इफ अ वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल्स 45 डिग्री, मींस ये अल्फा है, अल्फा इज 45 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड द थर्ड डायरेक्शन एंगल, दैट मींस गामा। गामा फाइंड आउट करना है, L² + M² + N, L इज इक्वल टू cos अल्फा। ये फॉर्मूला लगाकर जो है इसको फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर्स दिस, इसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। तो इसके पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे, फिर डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, फाइंड द मेजर्स ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस हुज DRs मींस डायरेक्शन रेशियोज आर 5, 12 एंड 13 एंड 3, -4 एंड 5। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ P I -2j + k एंड Q इज इक्वल टू I + 4j - 2k आर पोजीशन वेक्टर PV। ये देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ P एंड Q, P का पोजीशन वेक्टर ये है और Q का पोजीशन वेक्टर ये है। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ R विच डिवाइड्स सेगमेंट PQ इंटरनली इन द रेशियो 2:1। तो गाइज ये M और ये N दिया हुआ है और इसमें इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे तो ये सम सॉल्व हो जाएगा। इफ क्वेश्चन नंबर 35 में, इफ A bar इज इक्वल टू 3I - 2j + 7k एंड B इज इक्वल टू दिस थिंग, C इज इक्वल टू I + j - k, देन फाइंड A डॉट B क्रॉस C, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें भी मैंने बताया जैसे B क्रॉस C, B और C का पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, जो आंसर आएगा उसका A के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, आ जाएगा आंसर। 36 है, शो दैट द पॉइंट्स A -7 4 2 and B -2 1 0 and C 3 -2 2 आर कोलिनियर। देन ये शो करना है इसको कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है, ये पॉइंट्स कोलिनियर है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है क्वेश्चन नंबर 37, इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B वेयर A इज दिस थिंग 5 6 4, B इज 6 4 4 4 1 एंड C इज 8 2 x। C की वैल्यू 8, कोऑर्डिनेट जो वर्टेक्स C है उसका 8 2 x है। तो कह रहा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके गाइस, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट द एंगल सबटेंड ऑन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल ये एक तरह से एक ये थ्योरम ही है। इसमें क्या दिखाना है कि वेक्टर मेथड से ये प्रूव करना है कि सेमी सर्कल पर अगर कोई एंगल सबटेंड हो रहा है तो वो राइट एंगल होगा। एग्जांपल देखिए, जैसे ये सेमी सर्कल हो गया, ये सेमी सर्कल हो गया यहाँ,
अब यहां पर ये देखिए, ये इसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये इसका सेंटर कह दिए, ये ए है, ये बी है। तो ये ए है, ये बी है। अब इसको सपोज दैट ये सेमी सर्कल पर कोई एंगल सबटेंड हो रहा है, यहां सपोज पी ले लेते हैं, तो ये पी जो है ए, ये देखिए यहां से इसको ज्वाइन कर देते हैं यहां पर सी से। तो हमें ये दिखाना है कि ये जो एंगल पी है, ये एंगल पी, ये एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये बता रहा है इसमें। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, देखिए AP डॉट PB इक्वल टू 0 दिखा देना है, क्योंकि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। दिस इंप्लाइज AP इज परपेंडिकुलर टू PB। तो आपको ये दिखाना है AP डॉट PB, राइट। अब इसके लिए आप देख सकते हैं बुक में, नहीं रहेगा तो कमेंट करिएगा, इसको हम अच्छे से प्रूव करके भी दे देंगे। ओके गाइज, तो इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, अभी वीडियो खत्म, तो यहां पर तो क्वेश्चन की लिस्ट खत्म हो गई, एक मैं MCQs दूंगा आपको। ओके, जो होगा क्वेश्चन नंबर 39, इसको मैं इरेज कर देता हूं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो MCQs होगा, वो मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं, वो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो मैं यहां ही लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 39। ओके, MCQs बोर्ड वेक्टर के लिए, फॉर वेक्टर। या गाइज, तो देखिए ये जो 39 क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ 38 पे ये फिनिश हुआ था, 39 हमने बोला था MCQs लाएंगे वेक्टर के लिए। तो ये देखिए क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ I डॉट J क्रॉस K प्लस J डॉट K क्रॉस I प्लस K डॉट I क्रॉस J, इसकी वैल्यू बताना, और इसके ऑप्शंस हैं 0, -1, 1 एंड 3। ओके गाइज, तो देखिए इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड, इसको चेंज कर लेता हूं ये कलर से। ओके, तो ये देखिए यहां जो है क्या करेंगे, I डॉट J क्रॉस K, तो इसमें ऐसे समझिए कि इस तरह ये I J एंड K, ठीक है। तो इसमें अगर ये क्लॉकवाइज ऐसे चलते, क्लॉकवाइज रोटेशन रहता है, तो J क्रॉस K, ये देखिए J क्रॉस K की वैल्यू, J क्रॉस K की वैल्यू I आएगी। तो इसका मतलब यहाँ J क्रॉस K जो है उसकी जगह हम I रख सकते हैं। अब ये देखिए K क्रॉस I, क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं, तो K क्रॉस I की जगह J आ जाएगा, और इधर देखिए I क्रॉस J के प्लेस पर K आ जाएगा। तो फाइनली जो अपना यहाँ बनेगा I डॉट I, ये I और इसकी जगह पे I डॉट I प्लस ये देखिए J डॉट J और प्लस K डॉट K। ओके, तो I डॉट I की वैल्यू 1 होती है, I डॉट I की वैल्यू 1 होती है, तो ये देखिए इसकी वैल्यू 1 हो गई, और प्लस J डॉट J की वैल्यू सेम में, अगर यहां पर कैप लगा, यूनिट वेक्टर है और डॉट प्रोडक्ट है, तो इसकी वैल्यू 1 है। I डॉट I सेम में डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो 1, I डॉट I की वैल्यू 1 हो गई, J डॉट J की वैल्यू 1 हो गई, और K डॉट K की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ओके गाइस, इस तरह से चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।